हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे पावर एंड फोर्स। पावर एंड फोर्स अर्थात हम एक विशेष संदर्भ में, खास करके कॉमर्शियल संदर्भ में हम बात करना चाहेंगे पावर और फोर्स। पावर और फोर्स का वास्तव में क्या अर्थ होता है, हम उस में नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम उसकी सटीक और सार्थक जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पावर और फोर्स को एक विशेष संदर्भ में इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। अर्थात पावर का अर्थ होता है शक्ति, ऊर्जा। पावर का अर्थ होता है शक्ति, ऊर्जा, और फोर्स का अर्थ होता है कि वो शक्ति या ऊर्जा में जो शक्ति है वह फोर्स है। अर्थात जैसे कि मान लिया लाइट अपने आप में एक पावर है। बिजली अपने आप में एक पावर है, लेकिन उसका वोल्टेज हम मानते हैं कि यह उसका फोर्स है। लाइट की, बिजली की जो ताकत है वह फोर्स है। भले ही सैद्धांतिक ना हो, सटीक ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के तरह हम समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात एक साधन में एक पावर निहित होती है और उसमें उसका फोर्स भी पावर की शक्ति फोर्स है, और पावर तो शक्ति है, ऊर्जा तो है ही। अब यहाँ पर हम बिजनेस के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। बिजनेस संदर्भ में जैसा कि हमने बात की है कि पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ सर्विस। यदि आप कॉमर्शियल एम्प्लॉई हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल एम्प्लॉई का अर्थ है कि आप किसी के बिजनेस में, किसी की फर्म, दुकान, कंपनी में करने वाले, आप नौकरी करने वाले व्यक्ति आप नहीं हैं, बल्कि कॉमर्शियल एक्टिविटी करके रोज़गार प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हम आपको कॉमर्शियल एम्प्लॉय कहते हैं। या आप बिजनेसमैन हैं, या आप इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक, एक संदर्भ में। तो यदि कॉमर्शियल एम्प्लॉय हैं, या बिजनेसमैन हैं, या इंटरप्रेन्योर हैं, तो आखिरकार आपकी पावर क्या है? पावर अर्थात क्या आपके प्रोडक्ट में पावर है? अर्थात पावर का आधार क्या प्रोडक्ट है, या सर्विस है, या फिर एक्शन है, या फिर ऑर्डर की डिलीवरी है? क्या है आखिरकार? जो पावर है वो किस में है? फोर्स में, मतलब प्रोडक्ट में है, सर्विस में है, एक्शन में है, या फिर ऑर्डर डिलीवरी में है? किसमें? दूसरी चीज़ है कि फोर्स, वो जो पावर है उसकी फोर्स, अर्थात पावर के मामले में आप क्या कंपटीशन कर पा रहे हैं? पावर के मामले में क्या आप दूसरों से बेहतर हैं? तथा फोर्स, उस पावर की शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा में कितनी ऊर्जा निहित है, क्योंकि ये ऊर्जा, पावर और फोर्स परिस्थितियों का सामना करने में, कस्टमर को डील करने में, हालात और परिस्थितियों को समझने में पावर और फोर्स दोनों की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पावर और फोर्स अर्थात लाइट और उसका वोल्टेज होना आवश्यक है। केवल लाइट ही होने से काम नहीं चलता। खाली यदि लाइट है तो बल्ब तो जलेगा, लेकिन बढ़िया नहीं जलेगा। जब पर्याप्त फोर्स होगा तो बल्ब बढ़िया जलेगा, तो लाइट से आप बढ़िया काम कर पाएंगे जब पर्याप्त फोर्स होगा। यदि बहुत कम होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, यदि बहुत ज़्यादा होगा तो भी काम नहीं कर पाएंगे, तो साधन ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए बिजनेस में आपकी पावर क्या है, आपका फोर्स क्या है, यही चीज़ इसके पहले लाइफ में आखिरकार पावर और फोर्स किस में है
और कितनी है, कितनी है। अर्थात यदि लाइफ में आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, अर्थात पावर और फोर्स का कोई ना कोई तो आधार होता है, उस आधार में कितना दम है, उससे आप कार्य करते हैं, उससे आप एक्शन लेते हैं, उससे आप डेवलपमेंट करते हैं या उससे आप ग्रोथ करते हैं। अर्थात खुद में कितनी पावर है, इम्पोर्टेंट पहलू, खुद में कितनी पावर है, खुद में कितना फोर्स है, कितनी ऊर्जा है और उस ऊर्जा में कितनी शक्ति है। उत्साह, आशा, विश्वास, ये सब पावर हैं और इनमें कितनी ऊर्जा है, आप कितने ऊर्जावान हैं। फिर बिजनेस में इकोनॉमिकली या प्रोडक्टिवली कितनी पावर है, कितनी फोर्स है, इसके आधार पर आप सफ़र तय करते हैं, इसके आधार पर आप सफ़र तय करते हैं। क्योंकि उद्देश्य केवल कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को ही प्राप्त करना नहीं है, उद्देश्य केवल कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट से आगे बहुत जाना है। जब कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट से आगे बहुत जाना है तो फिर पावर और फोर्स दोनों को समझना पड़ेगा, उसके आधार पर एडजस्टमेंट या उसके आधार पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हमारे पावर में, हमारे प्रोडक्ट में कितनी पावर है, हमारे सर्विस में कितनी पावर है, हमारे एक्शन में कितनी पावर है, हमारे कैरेक्टर में, हमारी स्टोरी में कितनी पावर है, उसमें कितने फोर्स की आवश्यकता है। इसलिए पावर और फोर्स अपने आप में एक स्ट्रेटजी है, अपने आप में एक प्लानिंग है, अपने आप में एक सीक्रेट प्लानिंग है। समझना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और इसके आधार पर संचालित करना पड़ेगा। इसलिए पावर और फोर्स को समझना आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।